महोदय, मैंने बार बार कहा है कि ये सब प्रशासन की ढील और प्रशासन की कोताही, प्रशासन की नाकामी है और इसको जवाबदेह बनाना चाहिए। सबसे पहले वहां पे जितनी सिक्योरिटी थी उनको पे केस होना चाहिए, उनकी नौकरी जानी चाहिए और सरकार को जो है राज्य सरकार को इस पे जवाबदेह होना चाहिए। इसी तरह से 1984 में इंदिरा गांधी के वक्त में हुआ था, पूरी ढील दी गई थी मनमानी करने के लिए, पुलिस खामोश बैठी थी। जब शोभा यात्रा निकला हुआ था, जब पूरा डीजे बज रहा था तो डीजे को आवाज को कम किया जा सकता था, उसको रोका जा सकता था, उसके रास्ते बदले जा सकते थे। उसके बाद जब अगर आपका वहां पे दो द्रव्यों ने जिद की ने जो भी हरकतें की उसे रोका जा सकता था। जब गोपाल मिश्रा मुसलमान के घर में जाके छत पे गया और झंडा फहराया और उसको तोड़ा तो उस वक्त पुलिस क्या कर रही थी? उसके बाद में दूसरे ने गोली चलाया। तो जब आप किसी के घर में घुसोगे जबरदस्ती, किस मंशा से गए हो, क्या करने गए हो, तो आप जो है सेल्फ डिफेंस में भी गोली चला सकती। तो गोली चली, ठीक है, गोली नहीं चलनी चाहिए थी, एफआईआर लॉन्च होना चाहिए था, उसको पकड़ना चाहिए था, उस पर केस चलना चाहिए था और सही जो है सच्चाई सामने लाना चाहिए था। लेकिन सच्चाई न लाके आप इनकाउंटर करते हैं। ठीक है, आपने इनकाउंटर भी कर दिया, उसके बाद आप जो है 30-40 घरों पे आप बुलडोजर चलाते हैं, कई लोगों के घर और चल अचल संपत्ति जब जल जाती है, कई गाड़ियों में आग लग जाती है, इसकी जवाबदेही किसकी है? क्या पुलिस वहां मुकदर्शक थी? क्या पुलिस वहां पे खामोश बैठी थी? नहीं थी। तो ये सारी इंक्वायरी का मामला है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप बुलडोजर नहीं चलाएंगे, फिर भी आप चला रहे हैं, तो ये मनमानी, ये तानाशाही, ये हिटलरगिरी, ये उपचुनाव का नजरिए से देखा जा सकता है, नफरत के नजरिए से देखा जा सकता है, एक समुदाय दूसरे समुदाय से लड़ाने के नजरिए से देखा जा सकता है। ये जो कुछ भी है, ये भारत के अंदर क्या हो रहा है, राज्य जो उत्तर प्रदेश उत्तम राज्य होना चाहिए, जिसको प्यार और मोहब्बत गंगा जमनी जमनी तहजीब का एक राज होना चाहिए, वहां इन तमाम चीजों को देखते हुए ऐसा लगता है कि यह भारत अब भारत नहीं रहा, ये तो जो है एक नर कंकाल का, ये जो है राक्षसों का, और ये जो है एक पैराडाइज नहीं बल्कि ये जो है नरक बन गया है। और ऐसी सूरत में कब किसके साथ क्या होगा कुछ नहीं कह सकते। सबसे पहले तो जो जो मीडिया ने जिस तरह का रिपोर्ट बना रहे हैं वो कितना ऑथेंटिक है नहीं है ये भी जांच का विषय है, उसे भी जवाबदेह बनाना चाहिए। ऐसे लोगों पे केस भी होनी चाहिए। चलिए, आपने रिपोर्ट बनाई, बहुत सारे लोगों ने कहा नाखून उखाड़ा गया, चाकू मारी गई, दुनिया भर के टीआरपी के लिए दिन भर चलाया गया जो है हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे। तो ये सब अफवाह फैला कर करके एक समुदाय दूसरे समुदाय में गुत्थम गुत्थी लड़ाई करने की ये जो नियति बना करके चलते हैं, ये उचित नहीं है। सबको जवाबदेह बनाना चाहिए, चाहे कोई भी संगठन हो, कोई भी संस्था हो, कोई भी एजेंसियां हो, उन तमाम लोगों को जवाबदेह बनना चाहिए कि जहां कहीं भी अगर समाज को तोड़ने की बात करेगा, जहां कहीं भी नफरत और सामाजिक सौहार्द को बर्बाद करने की कोशिश करेगा और उसमें अगर आपकी जो है कोताही या आपकी मनमानी या आपने जानबूझ के ऐसा किया है तो उस पे केस होगा, उस पे जो है कानूनी कार्रवाई होगी, सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। ऐसे सिस्टम होनी चाहिए, लेकिन नहीं होता। सब अपनी अपनी ढाक के तीन पात और सभी अपनी अपनी डफली बजाते रहते हैं और नतीजा है कि सच्चाई से दूर होकर करके आम नागरिक, आम जनता जो गरीब है, जो मुश्किल से घर बनाया है, तीन के जोड़ा है, उनका घर बर्बाद होता है, उनके बच्चे मरते हैं। कोई नेता का, कोई राजनेता का, कोई जो है जज और वकील का बच्चा नहीं मरता, बल्कि मरता है तो एक आम नागरिक मरता है जो मध्यम परिवार से और मेहनत मजदूरी करने वाले, रेहड़ी पटरी चलाने वाले बच्चे होते हैं। तो इनको आप कैसे संभालेंगे, कैसे आप जो है कानून के दायरे में इनको आप बांध के रखेंगे? ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार का काम है, लेकिन ये ना करते हुए सिर्फ कुर्सी कुर्सी राजनीतिक और वोट की राजनीति करते रहते हैं, जो उचित नहीं है लोकतंत्र व्यवस्था में। बहराइच पुलिस जो है, अब बहराइच क्या नाम है, बहराइच का जो नेता है, बीजेपी के नेता, और बीजेपी के नेता ने बीजेपी कार्यकर्ता के ऊपर एफआईआर कर दिया है। एक दूसरे से बदले की भावना है, एक दूसरे से करते रहते हैं। अब ये तो किसी का
नैतिकता रही नहीं, हर एक का नैतिकता खत्म हो गई है, सबका चरित्र खराब हो गया है, सब एक दूसरे को नोचने, खसोटने, मारने, दबाने में लगे हुए हैं। और यही वजह है कि हम आज जो है अस्थिरता के हालात में भारत आ गई है। सभी राज्यों में कमोबेश सुरक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, बेरोजगारी है, महंगाई है। मेन मुद्दा से भटका करके ये सब एक दूसरे की खून खराबा करने में, लड़ाने में लगे रहते हैं, जो ये लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ जा रहे हैं। तो ऐसी सूरत में बहराइच का जो कांड है और अन्य राज्यों में, अन्य जगहों में और खास करके उत्तर प्रदेश में ही कमोबेश अलग अलग जिलों में इस तरह की हरकतें हो रही हैं जो उचित नहीं है। आपने लगातार सुनते हैं कि कभी यहां ऐसा हो गया, कभी वहां वैसा हो गया। तो इस तरह का घटना राज्य सरकार को सख्ती से निपटना चाहिए।